जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम जानेंगे इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड कुछ संबंधित इसके पॉइंट्स को समझने का प्रयास करते हैं। आगे दोस्तों हम लोग जानेंगे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में जो है दोस्तों अनुसूची जो है, वर्तमान में अनुसूची की संख्या जो है दोस्तों वो 12 है। लेकिन पहले था कितना मूल संविधान में, तो मूल संविधान में ये 4 था और नया जो है 4 अनुसूची को जोड़ा गया। लेकिन ये वर्तमान समय में पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूची की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा दोस्तों 12। लेकिन था कितना मूल संविधान में, ये 8 ही था। और दोस्तों ये भाग भी पूछा जाता है, तो कई बार ये भी पूछा गया कि भारतीय संविधान में भाग कितना है, तो वो 22 है। अनुच्छेद की कुल संख्या कितनी है, तो दोस्तों ये 395 अनुच्छेद है। आइए दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ और पॉइंट्स को जानते हैं कि इस संविधान को निर्माण में, संविधान के निर्माण में कुल समय कितना लगा था। तो वो लगा था दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था पूरा संविधान को निर्माण करने में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और संविधान जो है दोस्तों पूरा जो बन के तैयार हो गया था, वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 में। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था। लेकिन इसे पूरे भारत में लागू जो किया गया दोस्तों, वो किया गया था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान को लागू कब किया गया था पूरे भारत में, तो वो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसे पूरे भारत में लागू किया गया था 1950 में। अब हम ये देखेंगे दोस्तों कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे इसके अस्थायी अध्यक्ष। और ये अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था दोस्तों, ये कब बनाया गया था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को भारतीय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जो है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया है। सिन्हा को, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। लेकिन 2 दिन के बाद अर्थात 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसको बना दिया गया, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। दोस्तों यहाँ से तो पहले पूछा गया कि अनुसूची की, भारतीय संविधान में वर्तमान में अनुसूची की संख्या कितना है, तो वो अनुसूची की संख्या 12 है। लेकिन पहले था कितना 8। भाग की संख्या कितनी है, तो वो 22 है। और अनुच्छेद कितना है, 395 दिन। भारतीय संविधान को बनने में कुल समय जो लगा था दोस्तों, वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। और ये पूरी संविधान, भारतीय संविधान जो बनकर तैयार हो गया था दोस्तों, वो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कंप्लीट बन के हो गया। और ये पूछा जाता है दोस्तों कि लागू कब किया गया भारत में, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कब बने थे, तो ये 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और केवल 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। आइए दोस्तों हम समझते हैं भाग 1, 22 भाग में एक भाग को हम समझते हैं। यानी भाग 1 में जो वर्णन है दोस्तों, वो अनुच्छेद 1 से 4 तक वर्णन है। अब भाग 1 में किसका वर्णन मिलता है, तो भारत जो है संघ एवं, भारत के संघ एवं राज्यों का, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, भारत के संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। यानी भाग 1 में मिलता है कि भारत जो है संघ एवं और उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 में किसका वर्णन मिलता है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में वर्णन मिलता है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। भारत क्या है दोस्तों, वो राज्यों का संघ है, यूनियन। अर्थात यूनियन का मतलब हो गया कि भारत के अंदर जितने भी राज्य है वो कभी टूटकर अलग नहीं हो सकता है। जैसे हम कहें कि यूएसए जो है वो फेडरेशन है, वो टूट के अलग हो सकता है, लेकिन भारत जो है कभी भारत के राज्य टूटकर अलग नहीं हो सकता है। अनुच्छेद 2 क्या कहता है दोस्तों, अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत के राज्य निर्माण एवं परिवर्तन, राज्य निर्माण एवं स्थापना, राज्य के निर्माण एवं स्थापना,
यानी अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत के राज्य का निर्माण और स्थापना कर सकते हैं, और यह शक्तियां जो है केवल दोस्तों वो सांसद को है। जैसे हम कहें कि 16 मई 1975 ईस्वी को विदेशी प्रांत अर्थात सिक्किम को विलय किया गया था भारत में। सिक्किम को विलय किया गया था भारत में, अर्थात अनुच्छेद 2 कहता है कि भारत राज्य का निर्माण कर सकते हैं, नए राज्य का, विदेशी राज्य को मिलाकर भारत में विलय कर सकते हैं और नए राज्य की स्थापना भी कर सकते हैं। जैसे 16 मई 1975 ईस्वी को सिक्किम को भारत में विलय किया गया था। तीसरा अनुच्छेद कहता है दोस्तों कि राज्य के निर्माण अर्थात इसमें जो है उसका नाम या सीमा में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, या हम ऐसे कह सकते हैं दोस्तों कि जो भारत का राज्य है उसके अंदर यानी राज्य का गठन भी कर सकते हैं, उसके अंदर नए राज्यों का निर्माण। यदि हम इसको समझें तो हम कह सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड का गठन हुआ था। झारखंड का गठन यानी हम इसके अंदर बदलाव कर सकते हैं, अर्थात ये जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से एक नए राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ था। या हम कह सकते हैं उसके नाम में बदलाव रख सकते हैं। जैसे हम कहें उड़ीसा, इसका नाम जो पहले था दोस्तों ओडिशा, अब इसका नाम बदल करके ओडिशा कर दिया गया, ओडिशा। यानी हम कह सकते हैं कि उसका नाम में बदलाव कर सकते हैं, उसके बाद सीमा में परिवर्तन कर सकते हैं या नए राज्यों का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 और 3 में जो बदलाव करेगा दोस्तों वो केवल सांसद के पास ये शक्तियां है। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो 4 कहता है 2 तथा 3, अनुच्छेद 2 तथा 3 में संशोधन के लिए इसमें राष्ट्रपति अर्थात भारत के राष्ट्रपति हस्तक्षेप नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। यानी हम यदि अनुच्छेद 2 और या सांसद के द्वारा 2 और 3 अनुच्छेद में बदलाव किया जाएगा तो इसके लिए अनुच्छेद 4 कहता है कि इसमें राष्ट्रपति अपना काम नहीं लड़ा सकता है। अर्थात यदि हम अनुच्छेद 2 और 3 में बदलाव करेंगे तो 4 यही कहता है कि संविधान संशोधन 2 और 3 में यदि हम कोई बदलाव करते हैं तो राष्ट्रपति अपना काम इसमें नहीं लड़ा सकता। आई होप कि दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि ये क्लास पसंद आया है दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।